तो आज के दिन हम लोगों को एक नया चैप्टर चालू करना है जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोन के बारे में आप लोग समझते ही हो, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आखिरकार कोन क्या होता है। शुरुआत में तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं। इमेजिन करिए कि आप लोग एक कोन को ड्रॉ कर रहे हो, कोन को अपने पेपर पे नहीं, एक 3D में आप लोग कोन को ड्रॉ कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करके लाओगे, सबसे पहले आप लोग एक गोल प्लेट लेकर आते हो, जो घर पे आप लोगों के प्लेट रखी हुई है। एक सर्कुलर प्लेट आप लोग लेकर आते हो। ठीक है, इस सर्कुलर प्लेट पर आप लोग एक काम करते हो, यहां पर एक ऐसे अपने किसी स्टिक को रख लेते हो या किसी पेन को रख लेते हो, और इस पेन को आप लोग ऐसे फिक्स किए हुए सर्किल पर पूरा इस पॉइंट को फिक्स रख के इसे आप लोग पूरा अपने प्लेट पर घुमा देते हो। तो आप लोग जो 3D में डिजाइन आप लोगों को मिलेगा या 3D शेप जो आप लोगों को मिलेगा उसे आप लोग क्या बोलोगे बेटा, कोन। यहां पर आप लोग दो वर्ड को समझ लो। एक वर्ड है जनरेटर लाइन। जनरेटर लाइन का मतलब है जिस लाइन ने कोन को जनरेट किया है। ठीक है, वैसे तो अभी हम कुछ बेसिक बातें आपको बता रहे हैं, जनरेटर लाइन वगैरह सब कुछ आप लोग ग्रेजुएशन में जाके स्टडी करते हो। आप लोगों के पास ये जो जनरेटर लाइन है, ठीक है, जो आपने स्टिक रखी थी, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, जनरेटर लाइन। और आपके पास ये जो सर्कुलर प्लेट थी, इसे हम लोग बोलेंगे बेस। इसे क्या बोलेंगे, बेस। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर ये बेस हम लोगों के पास सर्कुलर है तो हम लोग इसे बोलते हैं सर्कुलर कोन। बेस अगर रेक्टेंगुलर हो जाए तो कोन हो सकता है पिरामिड के जैसा बन जाए। ठीक है, आप इमेजिन करो आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में आप लोग एक काम करते हो, यहां पर एक पॉइंट फिक्स करके ऐसे एक स्टिक लगाते हो और इस स्टिक को इसके किनारे पर दौड़ा देते हो। तो आप लोग 3D में एक ऐसी डिजाइन को आप लोगों को मिलेगी। इसे आप लोग रेक्टेंगुलर कोन बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ गए? तो जनरेटर लाइन और बेस दो चीजों का इंपैक्ट होता है फॉर मेकिंग अ कोन। क्या मेरी बात आप लोग समझ गए? फिलहाल हम लोगों को इतना डीप में नहीं जाना है, हम लोगों को अपने टॉपिक कोनिक सेक्शन पर वापस से आना है। लेट्स से अपने पास दो कोन्स हैं, जरूरी नहीं कि दोनों की दोनों राइट, जरूरी नहीं है कि दोनों कोन हम लोगों के पास राइट सर्कुलर कोन हो। ठीक है, अपने पास दो कोन्स हैं। पहले हम एक कोन को यहां पर ड्रॉ कर दें, ये, और दूसरा कोन आपने इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे। ये इन दोनों कोन्स का जनरेटर लाइन सेम है। जस्ट ये समझो कि दो प्लेट थी आप लोगों के पास और ऐसा डायगनली आप लोगों ने एक स्टिक को इसमें फंसाया हुआ है और उस स्टिक को आप लोगों ने घुमा दिया, तो आपके पास दो कोन्स यहां पर आ गए। इसे आप लोग बोल दोगे जनरेटर लाइन। और अगर आप लोग इस सेंटर से वर्टेक्स को मिला दो तो आप लोग इसे बोलते हो सर ये दिस इज एक्सिस ऑफ कोन। एक्सिस के बारे में तो आप लोग समझते ही हो। वर्टेक्स को बेस के सेंटर से मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सिस। ठीक है, ये कुछ जरूरी नहीं, तो इनका डेफिनेशन हम लिख भी नहीं रहे। और चलो, ये हमारे दूसरे कोन का एक्सिस हो गया। जनरेटर लाइन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। और अल्फा को हम लोग बेटा यहां पर बोलेंगे सेमी वर्टेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, सेमी वर्टेक्स एंगल। तो हम सबका नोमेनक्लेचर कर देते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे सेमी वर्टेक्स एंगल। क्या मेरी बात समझ गए? और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे जनरेटर लाइन। ठीक है, और हमारे पास यहां पर ये आ चुका है बेस। आप लोगों के पास ये कोन आ गए। ठीक है, अब हम लोगों को एक काम करना है। इस चैप्टर के नाम को आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या होता है, हिस्सा, पार्ट। हम लोग इस कोन को कुछ पार्ट्स में काटेंगे और अगर हम लोग इस कोन को अलग अलग टाइप से काटें तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों के पास क्या क्या डिजाइन बन के आएंगे, कैसे कैसे फिगर हम लोगों के पास आएंगे, और उन्हीं फिगर्स को हम लोगों को स्टडी करना है। हम लोगों ने एक काम किया, इस कोन को सबसे पहले कट किया। लेट्स से अपने पास यहां पर एक कोन है और यही राइट सर्कुलर कोन हम लोगों के पास आता है। इस कोन को हम लोगों ने एक पेपर से काट दिया। मान लो चाकू लेकर आए, पेपर थी, लोहे का पेपर, उसमें धार लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, उससे हम लोग काटेंगे। इमेजिन कर लो ऐसा पेपर है, खतरनाक पेपर। उस खतरनाक पेपर से हम लोगों ने इसको काटा। और जब पेपर से हम लोग इसको काटते हैं तो आप लोग ये इमेजिन करो कि आप लोगों ने इसे काटा कैसे है। यहां पर जो ये हम लोगों का पेपर है इसे हम लोग बोलेंगे प्लेन। ठीक है, इस प्लेन से आप लोगों ने इस एक्सिस को काटा है। हमारा जो प्लेन था वो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, π/2। मीनिंग ये जो हमारा प्लेन है ऐसे हम बना देते हैं। अब देखो आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आप लोग इसे ऐसे काटोगे, इमेजिन करो एक कोन है, आरी लेकर आए और बीच से काट दिया, तो आप लोगों को फ्रस्टम दिखाई पड़ेगा। पढ़ा था आप लोगों ने ऐसा? और जो यहां पर आप लोगों को
आकृति दिखाई पड़ेगी, इसे आप लोग सर्किल बोलोगे। आप लोगों को सर्किल दिखाई पड़ेगा। तो सर्किल कब दिखेगा? जब कोनिक सेक्शन को आप लोग काटोगे विद ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है? सर्किल। और आज के दिन हम लोगों को सर्किल को ही स्टडी करना है। वैसे हम आपको बताएं तो यहाँ पर पैराबोला, एलिप्स, सारी चीजें हम लोगों को मिल सकती हैं, लेकिन जब पैराबोला पर पहुंचेंगे तब पैराबोला की बात करेंगे। पैराबोला पर हम लोग एक प्लेन से इसे काटते हैं, लेकिन वो प्लेन हम लोगों के साथ होता है प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, तो हम लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तब उसे देखेंगे। फिलहाल आज हम लोगों को बात करनी है सर्किल की। चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों है? क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे के सारे कोनिक के ही पार्ट होने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं सर्किल। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिरकार सर्किल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए सर्किल क्या है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लोकस। क्या होता है लोकस? लोटस नहीं, लोटस तो नेशनल फ्लावर है, लिख भी दिया आप, लोकस। ठीक है, सॉरी, ध्यान न देके क्षमा करें। लोकस क्या होता है? लोकस की अगर आप लोग बात करो तो हिंदी में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है बिंदु पथ। बिंदु पथ क्या है? किसी पॉइंट का पथ, पथ माने रास्ता, तो किसी भी पॉइंट के रास्ते को आप लोग लोकस बोल सकते हो। अब बात करें किसी पॉइंट का रास्ता, मतलब कैसा रास्ता? जैसे हम हैं, आप हमें एक पॉइंट मानो, और अगर हम एक रास्ता फॉलो करें, ऐसे सीधे जा रहे हैं, तो हमारे पॉइंट को आप लोकस बोलोगे, लेकिन हर पॉइंट के रास्ते को आप लोकस नहीं बोलते। आप उस पॉइंट के रास्ते को लोकस बोलते हो जो एटलीस्ट एक कंडीशन फॉलो करता है, जो एटलीस्ट एक कंडीशन फॉलो करता है। जैसे आप हमें कसम चढ़ा दो, आपको विद्या रानी की कसम है, बोर्ड के पैरेलल चलोगे, तो हम इस बोर्ड के पैरेलल ही चलेंगे, तो आप लोग बोलोगे सर आपका जो लोकस है दैट इज अ लाइन पैरेलल टू बोर्ड। ऐसा ही आप लोगों ने क्लास 9, 10 में पढ़ा है। आप लोग हमको बोल दो कि सर ये चेयर है और इस चेयर के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमना है, तो हमारा जो लोकस होगा दैट इज ए सर्किल। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट लिया और एक दूसरा पॉइंट था, आपने इसको बोला कि आपको ऐसे मूव करना है कि पॉइंट ए से आपका डिस्टेंस कभी चेंज ना हो। तो ये पॉइंट जो मूव करेगा और इस पॉइंट का जो लोकस होगा इसे हम लोग बोलेंगे सर्किल। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग, या ऐसे लिख लो, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे बेटा? सेंटर। और इस पॉइंट के लोकस को आप लोग बोलोगे सर्किल। एक्चुअल में जिसे आप लोग सरकमफेरेंस बोल रहे हो ना, इसी को हम सर्किल बोल रहे हैं। जो आप सरकमफेरेंस समझ रहे हो ना, इसी को हम लोग सर्किल बोल रहे हैं। और हम लोग आज सर्किल का ही इक्वेशन स्टडी करेंगे। हम सरकमफेरेंस का ही इक्वेशन आपको बताने वाले हैं और उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्किल का इक्वेशन। क्या आप मेरी बात समझ गए? सो दिस इज सर्किल। चलिए ठीक है, तो सर्किल क्या होता है हम लोग इस चीज को समझ गए। इसके आगे की बात करें तो ये कहानी हम लोगों के पास आ गई। सो दिस इज सर्किल। चलिए ठीक, तो सर्किल के आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर्किल की आखिरकार इक्वेशन बनेगी कैसे, आखिरकार किस तरह से सर्किल का इक्वेशन बनाया जाएगा। और सर्किल के इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा है, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, आप लोगों के पास एक सर्किल आ गया और इस सर्किल का सेंटर है h, K। ठीक है, और रेडियस आप लोगों को गिवन है, रेडियस लेट से a है। अगर आप लोगों को सर्किल का सबसे बेसिक क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आप लोगों को सेंटर मिलेगा और उस सर्किल का रेडियस आप लोगों को गिवन होगा। आपसे बोला जाएगा कि हमें इस सर्किल का इक्वेशन बता दो। इस सर्किल के इक्वेशन के लिए आपको करना क्या है, इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेना है। चलो ये पॉइंट अपने पास हो गया x, y, और इस x, y और पॉइंट xy जो कि सेंटर है, दोनों के बीच का दूरी रेडियस होगा। आपको मालूम है पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड सेंटर क्या होता है, रेडियस। तो आप लोगों को मालूम है कि सर अगर लेट से हमारा जो सेंटर है दैट इज a और जो पॉइंट हमने xy लेट किया है दैट इज b, तो a और b के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रूट ऑफ, फॉर्मूला पढ़ा है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। एक पॉइंट को x1 y1 लेट कर लो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेट कर लो। चलो ये x1 y1 है, ये x2 y2, सो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, अरे क्या हो गया, प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर।
ठीक है। और आप लोगों को मालूम है सर ये जो ए बी है ये तो रेडियस है, और इस रेडियस को आप लोग ए लिखते हो रूट ऑफ, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर। कहाँ चला गया, गड़बड़ हो गया, हे भगवान जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, धीमे धीमे आएगा, रिदम बनेगा। क्या आप लोग ये बात समझ गए? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ सर्किल। अब मान लीजिए इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यही मिल जाएगा, आप लोग उस सर्किल का इक्वेशन बताओ जिसका रेडियस 2 मीटर या 2 यूनिट और सेंटर 1,1 है। आप बोलोगे कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों ने बोला कि सर देखो h के यहाँ पर 1,1 हो चुका है, रेडियस का वैल्यू 2 हो चुका है। आप रेडियस के प्लेस पे 2 रखते हो, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत की बात है? काफी इजी हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे दें, हमें उस सर्किल का इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है, जिसका सेंटर कहां पर है, मतलब 0,0 पर, और रेडियस इसका r मीटर है। तो आप लोग बोलोगे सर देखिए सिंपल सी बात है, x माइनस एच का होल स्क्वायर और h का वैल्यू यहां पर 0 है प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और k का वैल्यू भी यहां पर 0 है। होल स्क्वायर करोगे बराबर में रेडियस को हमने r रखा हुआ है, r स्क्वायर कर दोगे। तो अब आप लोग इस चीज को भी समझ लो, अगर कोई सर्किल आप लोगों को ऐसा मिले जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा तो आप लोग उस सर्किल का इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर कभी मिले तो आप लोग समझ जाना सर इस सर्किल का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पर ही होने वाला है। समझ गए? पक्की बात। तो ये कहानी आप लोगों के पास आ गई। कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन इसी में देख लो जो आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? अभी सीख जाएंगे धीमे धीमे, आगे जाके बोलेंगे दबा दीजिए लाइक महाकाल की कृपा से। चलिए देखिए, तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई। अब क्या होता है, इसी फॉर्मूले से देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को ऐसे मिलेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया होगा, आप लोगों को बोलेगा कि सर देखिए आप लोगों के पास एक ऐसा सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है, जो किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को, और उसका सेंटर आप लोगों को गिवन है 2,3, सेंटर गिवन है 2,3 और टच किसको करता है बेटा, एक्स एक्सिस को, रेडियस नहीं गिवन होगा। तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से सोचो कि अगर हम लोग यहां पर ये देखें वाई एक्सिस में ये कितना चला है, तो आप लोगों को मालूम है 3 यूनिट, और आप लोग जानते हो सर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। खैर उसकी बात नहीं, आप लोग फिगर से ही समझ सकते हो। यहां पर जो इसका रेडियस होने वाला है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन वाई एक्सिस, और वो कितना कवर किया है, 3। तो आप लोग फटाक से समझ जाओगे सर इसका रेडियस कितना रहेगा, 3। और आप लोग फटाक से x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर सॉल्व करोगे और फटाक से आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत की बात? इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो हम ऐसे दे दें कि ये सर्किल एक्स वाई एक्सिस को टच करता है, तो आप लोग इसका रेडियस 2 बोल दोगे। बोलिए कोई दिक्कत की बात? ये कहानी अपने पास हो गई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक ऐसा सर्किल आप लोगों के पास आता है जो ऑरिजिन से पास होता है, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। एक सर्किल जो ऑरिजिन से पास होता है, वाई एक्सिस में ये 4 इंटरसेप्ट कट करता है और एक्स एक्सिस में ये 6 इंटरसेप्ट कट करता है, ये बोल दिया। एक ऐसा सर्किल जो कि ऑरिजिन से पास होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये कितने इंटरसेप्ट कट करता है, 4 और 6। बोलिए कोई दिक्कत की बात? अब आप लोग सोचो यहां क्या करना है, तो आप लोगों को क्लास 9 10th की सर्किल की थ्योरम्स लगानी है। आप लोगों ने जब सर्किल को क्लास 9 10th में पढ़ा होगा तो आप लोगों को यह बात बताई गई होगी कि अगर हम लोग सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिला दें तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर होती है, मिड पॉइंट मिलाया तो बाइसेक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लो, आप लोगों ने दोनों के दोनों कॉर्ड के मिड पॉइंट को इसे मिला दिया। क्योंकि ये सर्किल ऑरिजिन से पास होता था तो ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट 6,0 होगा। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6। पक्की बात है ये वाला पॉइंट 0,4 होगा, पक्की बात। मतलब वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किए, 4, हाफ कर दो कितना हो गया, 2,
तो ऑब्वियस है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 2। समझ गए। दूसरा, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किए, 6। तो आप लोगों को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में 6 का आधा ही तो ट्रेवल करना पड़ेगा। हम इसे लिख नहीं रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हम यहां पर 3 आ जाएगा, तो आप लोगों को सेंटर मिल जाएगा 3,2। बट द प्रॉब्लम इज रेडियस कितना, अभी रेडियस तो पता नहीं चला। तो रेडियस के लिए आप लोग क्या करिए, ऐसे सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट हमें ऑरिजिन मालूम है, आप लोग सेंटर का दूरी ऑरिजिन से निकाल लीजिए। अगर हम लोग यहां पर डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाएं, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर सकते हो। ऑरिजिन कितना है बेटा, 0,0। 3 माइनस 0 करेंगे 3 आएगा, प्लस 2 माइनस 0 करेंगे 2 आएगा, और आप लोगों के पास 9 प्लस 4 कितना आएगा, 13। तो रेडियस आपके पास रूट ऑफ 13 आ चुका है। तो बताइए इसका इक्वेशन कितना होगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 13 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत की बात। और आप लोगों के पास यहां पर इस सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके का इक्वेशन आएगा, आप लोग कर लोगे, पक्की बात। चलो ठीक है, इसे थोड़ा और चेंज करते हैं। क्या यहां तक की कहानी आप लोग समझ गए? चलिए ठीक, इतना समझ गए आप लोग। अब देखो इसके आगे की बात क्या है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक सर्किल गिवन है, ठीक है। इस सर्किल को थोड़ा सा ऐसे बोल दिया गया, एक सर्किल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, जिसका सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। एक सर्किल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, और आप लोगों को ये मिल गया, ठीक है। आपको इसने बोल दिया कि सर ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ऑब्वियस है, एक लाइन को कितने बार कट करेगा, ये 2 बार। अगर टेंजेंट है तो सिर्फ 1 बार टच करेगा, सेकंड है तो 2 बार। एक सर्किल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, और इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया। एक बार इसने कट किया 2,0 पर, और एक बार कट कर दिया 10,0 पर। अब आपको बताना है कि सर इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। ऑब्वियस है, अगर इस सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो इस सर्किल का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, वो जो वाई का कोऑर्डिनेट है, वो कितना होने वाला है, 0। सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट की ही बात करनी है, सिर्फ किसकी बात करनी है, एक्स के कोऑर्डिनेट की ही बात करनी है। ऑब्वियस है कि अगर हमको ये दिख रहा है कि ये 2,0 और 10,0 एक्स एक्सिस पर इसने 2 बार काटा है, और इसी लाइन पर सेंटर लाई करता है, तो ये वाला जो लाइन है वो डायमीटर हो गया। 2,0 और 10,0 ये डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट हो गए। अगर हम लोग इन दोनों एंड पॉइंट का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ऑब्वियस है सेंटर मिलेगा। आपको मालूम है, ये बात तो आप लोग समझते हो, क्लास 9th का थ्योरम है। आप लोग इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल दीजिए। 0 + 0/2 0, 2 + 10 12/2 करोगे कितना आएगा, 6। अब आप बताओ 6,0 से 10,0 तक की दूरी रेडियस हो जाएगा, और ये दूरी कितने आने वाली है, 4। तो रेडियस आपके पास 4 है। h, k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6,0। क्या आप मेरी बात समझ गए? इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। नहीं आ रहा आपको? आ रहा है। सिमिलर मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दे दें, ये एक्स वाई एक्सिस को कट करता है, तो भी आप लोग कर लोगे। इस सवाल में जैसे आपको ये पॉइंट नहीं देगा, तो आप लोगों को ऐसे भी बोल सकता है कि आप लोगों के पास एक सर्किल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, और ये ऑरिजिन से पास होता है। सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, और कहां से पास होता है, ऑरिजिन से, ठीक है। आपको ये बोल देगा कि इसका जो डायमीटर है या इसका जो रेडियस है दैट इज 2 मीटर। इतनी जानकारी आप लोगों को दी है। अगर इसका रेडियस 2 मीटर है, ऑरिजिन से ये पास होता है, तो ऑरिजिन से सेंटर तक का दूरी तो 2 ही होने वाला है। मीनिंग आप एक्स एक्सिस में कितना चलोगे, 2, और अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 0। सेंटर और रेडियस दोनों पता चल गए। आप लोग फटाक से पता कर लोगे कि यहाँ पर इसका सेंटर जो है वो कहाँ पर होगा और रेडियस कहाँ पर होगा। फिर आप लोग अपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकाल पाओगे। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसी में एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है कि सर्किल आप लोगों के पास है, ठीक है। आपको इस सर्किल के 2 डायमीटर दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों 2 डायमीटर दे देगा और साथ में रेडियस दे दिया जाएगा। आप हमको एक बात बताओ, डायमीटर वही लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है, पक्की बात। डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, और कहां से पास होता है, सेंटर से, ठीक है। तो 2 डायमीटर आप लोगों को दिए हैं, ऑब्वियस है दोनों डायमीटर कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पर। पहला डायमीटर आप लोगों को दे दिया गया है 2x + y = 3,
आज ही सब चिल्लाएंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों डायमीटर्स आप लोगों को मिल गए। आपको सेंटर पता करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए अगर हम इसके सेंटर को पता करें, एक डायमीटर आप लोगों के पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा डायमीटर आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल होगा, 4x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 7/4। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 7/4 x के प्लेस पे पुट करना, मैथमेटिक्स सिंपल सी है, कर लेना। x की वैल्यू इधर पुट करोगे, यू विल गेट 7/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस का 4 इधर ले आओ माइनस का y इधर ले जाओ प्लस का। आप लोग जैसे ही 4 घटाओगे तो -1/2 आपके पास आएगा। मैथ है आसान सी, कर लेना। आप लोगों को सेंटर पता चल गया, दैट इज 7/4 -1/2, और इसका रेडियस आप लोगों को मान लीजिए 3 गिवन है। अब बताइए इक्वेशन फाइंड करना क्या इसका मुश्किल टास्क है कि आसान टास्क है? आसान है। आप लोग आसानी से इसका इक्वेशन पता कर लोगे, तो ये आप लोगों के पास इस सर्किल का इक्वेशन हो गया। चलिए ठीक है।